जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर पे सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाऊंगी जिसको सुनकर के मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ मज़े में ही होंगे। बालाजी की कृपा आप लोगों पर हमेशा सदैव बनी रहे। चलिए बताती हूँ, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इसको सुन के क्या समझ में आता है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा समय निकाल के इसको अवश्य देखिएगा। क्या हुआ, दो शेर थे। एक बूढ़ा हो गया था और एक जवान था। दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते थे, एक दूसरे से मतलब अलग वो रह ही नहीं सकते थे। ऐसे ही उन लोगों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर थे कि ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये लोग जो है हमेशा भगवान करें कि हर किसी की दोस्ती ऐसे ही हो। ऐसे ही उन लोगों की दोस्ती चल रही थी। अच्छा, ऐसे चलते चलते पर बीच में होता है ना कि जहाँ ज़्यादा मिठाई होती है वहाँ पे कीड़े अवश्य पड़ते हैं। तो वही हाल उनके बीच भी हुआ कि उनको मतलब कुछ गलतफहमियों के चलते उनकी दोस्ती में दरार आ गई। अब उनकी दोस्ती में दरार आ गई तो दोनों अलग अलग रहने लगे। दोनों एक साथ नहीं रह के, अब भाई जब दोस्ती ख़त्म हो गई तो अलग अलग रहने लगे। पर एक दिन ऐसा कुछ घटा कि जिसको मतलब देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक दिन क्या हुआ कि जो बूढ़ा शेर था उसको 20-25 कुत्तों ने घेर लिया और उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। अब वो बूढ़ा था, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए वो डर के बीच में खड़ा रहा। सारे कुत्ते जो है उसको किनारे किनारे से घेर लिए थे और उसके ऊपर भौंक रहे थे। इतने में ही वो जवान शेर जो उसका कभी दोस्त हुआ करता था वो भी वहाँ पे आ गया। उसने देखा तो उसने जो है खूब ज़ोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर के ही सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए। कुछ ही दूर पे एक तीसरा शेर बैठा ये सब देख रहा था। तो जब वो बूढ़ा शेर वहाँ से चला गया तो वो मतलब जो जवान शेर था उसको उस शेर ने बुलाया बुलाया भाई इधर आओ। वो गया तो उससे पूछा, भाई तुम्हारी तो इसके साथ दुश्मनी हो गई है, दोस्ती तो है नहीं, फिर भी तुम इसको बचाने के लिए आए। तो उसने क्या कहा, वो मतलब कितनी अच्छी बात कही उसने कि कभी भी हमको अपनी कमज़ोरी का जो है दिखावा समाज में नहीं करना चाहिए ताकि कुत्ते भी उसका फ़ायदा उठा लें। इसलिए समाज में जो है, चाहे हमारे घर में कितनी भी कहा कही हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर समाज में कहीं हमारे घर के व्यक्ति को कोई बेइज्जत कर रहा हो, कोई उससे लड़ाई कर रहा हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पे डट के उसके साथ खड़े रहें, न कि ऐसा करें कि कोई भी आए और उसका फ़ायदा उठा कर के लेके चला जाए। इस कहानी से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, हमको अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। परिवार के साथ ही नहीं बल्कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भी मतलब जो भी हमारे देखे सुने सगे संबंधी हैं, सबके साथ हमको करीब करीब ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए। मन मुटाव हर किसी के बीच में होता है, लड़ाई झगड़ा हर किसी के बीच में होता है, लेकिन कभी भी ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई तीसरा आए और उसको कुछ बोल के चला जाए और हम वहीं बैठ के चुपचाप तमाशा देखते रहें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमको जो है अपनों का साथ सदैव देना चाहिए, हमारे मित्रों का साथ हमें सदैव देना चाहिए। इसलिए चाहे हमसे उनसे अनबन भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन हम उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। हमें पता है कि उनमें खामी क्या है और उनमें अच्छाई क्या है। इसलिए हम उनके साथ उस टाइम वहाँ पे तो अवश्य खड़े रह सकते हैं। बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।